दोस्तों, सड़क पर अकेले दौड़ती ये वो बेजुबान लड़की है जिसके साथ में दो दरिंदों ने गैंगरेप किया है। ये बेचारी दिव्यांग लड़की है, ना बोल सकती है ना सुन सकती है। अकेले ही सड़क पर किस तरीके से अपनी जान छुटाने के लिए, इन दरिंदों से अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही है, लेकिन इन दरिंदों ने इस बेटी को भी नहीं छोड़ा। बेचारी ये चलती चलती बेहोश हो गई, थक गई, गिर गई। तब भी इसको ले जाकर एक अकेले एकांत में ले गए और उसके साथ में बेचारी के गैंगरेप किया। अब आप खुद समझिए, एक दिव्यांग होते हुए इस यूपी में, जहाँ पर बहुत बड़े वादे किए जाते हैं कि यहाँ पर राम राज्य आ चुका है, यहाँ पर राम राज्य आ चुका है, यहाँ पर सारी बेटियाँ सुरक्षित है, अब बेटियाँ 12 बजे के बाद भी बाहर निकल सकती है, वहाँ पर ये हाल है। ये यूपी के बलरामपुर की घटना है। ये बेचारी लड़की अकेली ही थी, अपने मामा के यहाँ जा रही थी। वहीं से इन लड़कों ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया और पहले इसको गाड़ी पर बैठाना चाहा, नहीं बैठी। ये दौड़ने लगी, अपनी जान बचा के इनसे भागने लगी, लेकिन ये लड़के कुत्ते की तरह इसके पीछे पड़ गए और इसको जब तक ये गिरी तब तक नहीं छोड़ा और ये गिर गई तो इसको एकांत में ले जाकर इसके साथ में गैंगरेप लिया। दोस्तों, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी दया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से ज़रूर देखना। मैं इसमें सब सच्चाई आपको बताऊंगा, इस वीडियो में पूरी सच्चाई आपको बताऊंगा। और एक दिव्यांग बहन के लिए, एक दिव्यांग लड़की के लिए, एक दिव्यांग बेटी के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। लेकिन अब आप समझ रहे होंगे कि ये बात आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही। कोई संगठन क्यों नहीं बिल से निकल रहे? जो बहुत सारे इस तरीके के हिंदूवादी संगठन हैं जो टाइम टाइम पर बिल से निकलकर बाहर आ जाते हैं सड़कों पर, वो अब कहाँ हैं? वो इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि इसमें एक बात छुपी है। बात क्या छुपी है? पहले आप जो ये गैंगरेप करने वाले लड़के हैं इनका नाम सुनिए। जो ये गैंगरेप करने वाले कुत्ते हैं, दरिंदे हैं, उनका नाम सुनिए। ये एक का नाम है अंकुर वर्मा और दूसरे का नाम है हर्षित पांडे। अब आप समझिए, अगर यहाँ पर किसी मोहम्मद या अब्दुल का नाम होता तो जो टाइम टाइम पर बिल से निकलने वाले कुछ संगठन हैं जो टाइम टाइम पर बिल से निकलते हैं और आके सड़कों पर धरना और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, वो अब कहाँ हैं? अब क्यों नहीं निकल रहे हैं? एक दिव्यांग बेटी के साथ में यहाँ पर अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे ने गैंगरेप किया है। अब इनको सज़ा दिलाने के लिए आप क्यों नहीं आ रहे हैं सड़कों पे? दोस्तों, अगर यहाँ पर किसी मोहम्मद अब्दुल का नाम होता तो आज आप मीडिया में देख रहे होते। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, जितने भी नेशनल न्यूज़ चैनल है, उन पर आप नंगा नाच देख रहे होते गोदी मीडिया का। लेकिन अब खबर को इस तरीके से छुपाकर धीरे से हल्का फुल्का किसी चैनल पर बताया जा रहा है और बताया भी इस तरीके से जा रहा है कि किसी को पता चले किसी को ना पता चले। पूरा दिन आपको ये वीडियो नहीं दिखाई जा रही है, पूरा दिन आपको ये फुटेज नहीं दिखाया जा रहा है। दोस्तों, जब से मैंने ये फुटेज देखा है तब तक मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैंने किस देश में जन्म लिया है और किस यूपी में मैंने जन्म लिया है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि यहाँ पर अब राम राज आ चुका है और सब राम राज में सब कुछ चंगा है। बेटियां 12 बजे के बाद भी निकल सकती है। ये दिव्यांग बेटी तो केवल 7 बजे ही अपने मामा के यहाँ पर जा रही थी। इस दिव्यांग बेटी को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, इन दरिंदों ने, इन कुत्तों ने नहीं छोड़ा, तो इनको क्या सज़ा मिलेगी? इनके लिए कौन सा संगठन ऐसा है जो बिल से निकल के आएगा? जो टाइम टाइम पर निकलता है, जो बरसाती मेंढक की तरह कभी कभी बाहर निकल के आता है, वो अब कब बाहर आएगा? उनकी आवाज़ अब कब सुनाई देगी? क्या आप तक ये खबर नहीं पहुंची? नहीं पहुंची तो मैं आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं। अब आप निकलिए अपने बिलों से और आवाज़ उठाइए। ये भी तो आपकी बहन ही है। यहाँ पर अगर गैंगरेप करने वाले हिंदू है तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप बिल्कुल नहीं निकलेंगे। अगर यहीं पर कोई मोहम्मद या अब्दुल होता तो आप तुरंत इसको गैंगरेप जिहाद बता देते। अब कौन सा जिहाद है ये? अब कौन सा जिहाद हो रहा है यहाँ पर? अब आपको आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ पर भी कमेंट में बहुत सारे लोग अभी आएंगे कमेंट करने के लिए कि तुम तो इसी तरीके से बोलते हो, तुमको बोलने की तमीज़ नहीं है, मुझे यहाँ पर तमीज़ सिखाने आएंगे। अरे सोचो, खुद सोचो, आपकी आंखें बंद है, आपके कान बंद है, आपको नहीं दिख रहा कि किस तरीके से ये बेटी बेचारी सड़क पर दौड़ रही है अकेली और इसके पीछे किस तरीके से ये कुत्ते दरिंदे लगे घूम रहे हैं? इसको आप कुछ नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे आप? ऐसी दोहरी नीति की क्यों चल रही है आपके यहाँ? जब सब कुछ राम राज्य है तो राम राज्य में बेटी अभी तक क्यों नहीं सुरक्षित है? जो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, जिनका आप सपोर्ट करते हो, वो अभी तक राम राज क्यों नहीं ला पाए हैं? कैसे लाएंगे जब एक हिंदू बेटी ही सुरक्षित नहीं है? या कोई भी बेटी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी सुरक्षित नहीं है, तो किस तरीके से यहाँ पर मान ले कि राम राज है? और वो बरसाती मेंढक बिल में रहने वाले जो कभी कभी दिखाई देते हैं सड़कों पर, वो अब कहाँ छुपे बैठे हैं? सबसे बड़ा सवाल उन्हीं से है। अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे का नाम आ गया है तो यहाँ पर आपकी ज़ुबान पर ताले लग गए हैं? यहाँ पर आवाज़ नहीं उठाओगे? यहाँ पर बिल से नहीं निकलोगे? यहाँ पर बरसाती मेंढक की तरह नहीं आओगे? अरे शर्म करो, शर्म। ये एक दिव्यांग बेटी थी, ना बोल सुन सकती थी और किस तरीके से अकेली ही दौड़ रही है, लेकिन तब भी इसको नहीं छोड़ा गया। कितनी गलत बात है, किस तरीके का काम है ये? ऐसा नहीं होना चाहिए। समझो, इस चीज़ को सब लोग सोचो।
और ये इस तरीके से जो संगठन कभी कभी उठ के आते हैं ना, इनका साथ देना बंद कर दो बिल्कुल। ये कभी कभी दिखते हैं आपको। आपकी बहन के साथ में, एक दिव्यांग बहन के साथ में किस तरीके का घिनौना काम हुआ है। शर्म आनी चाहिए सबको अपने आप पर।